डेरिप का अकाउंट अगर आपने नहीं बनाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अकाउंट बना लेना। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो क्रैश 300 का मैंने पेयर लिया है। और बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि सर बूम एंड क्रैश में आपने ज्वाइनिंग तो लगवा दी है, आपने बूम क्रैश को ज्वाइन करने के लिए तो बोल दिया है डेरिप ब्रोकर को, लेकिन उस पर हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है अकाउंट बनाने से रिलेटेड, वो पहले से अपलोड किया हुआ है। और कुछ लोगों को अगर अकाउंट बनाने में या फिर अकाउंट वेरिफिकेशन में अगर प्रॉब्लम भी आ रही है तो मेरे पास डेरिप का कॉन्टैक्ट सपोर्ट टीम का नंबर भी है, ठीक है। पर्सनली आप उनसे बात करके भी अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने में जो भी दिक्कत आ रही है उनसे बात करके आप सॉल्व करवा सकते हैं। तो आप हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। और यहाँ पे मैं आपको पर्सनली इस वीडियो में ये बताऊंगा कि क्रैश 300 में आपको किस तरह से ट्रेड करना है, एंट्री कहाँ पे लेनी है, एग्ज़िट कहाँ पे होना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 1 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आपको ट्रेड करना है। यहाँ पे मैंने जो टाइम फ्रेम लिया है 5 मिनट्स का है। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है ना, एक इंडिकेटर सबसे पहले तो आपको प्लॉट करना है। जैसे कि आप देखो बोलिंगर बैंड 100 मैंने लिया हुआ है। तो बोलिंगर बैंड मैंने 100 का क्यों लिया है ये किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आप बोलिंगर बैंड 100 ले लेना। और जब भी आप देखते हो कि बोलिंगर बैंड के अपर बैंड के ऊपर, जैसे कि मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, तो बोलिंगर बैंड के अपर बैंड के ऊपर जब मार्केट चली जाती है, ठीक है, तो मार्केट क्या है, बहुत ज़्यादा बुलिश है। लेकिन जब बोलिंगर बैंड के अपर बैंड को ब्रेक करने के बाद नीचे के बैंड को मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कहीं पे भी मार्केट नीचे के बोलिंगर बैंड के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दे, है ना, क्योंकि ये भी एक मूविंग एवरेज है। तो बोलिंगर बैंड मूविंग एवरेज पे ही डिपेंडेंट इंडिकेटर है ना। लेकिन यहाँ पे 3 लाइन होती हैं, जो कि अपर लाइन, लोअर लाइन और एक मिडिल लाइन है। तो जो मिडिल लाइन है ना, ये असल में 100 का मूविंग एवरेज है। अब ये 100 का क्यों है, क्योंकि मैंने 100 का बोलिंगर बैंड लिया है। तो इस बोलिंगर बैंड में जो लोअर बैंड है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि जब ये लोअर बैंड के नीचे आ जाती है, लेकिन उससे पहले भी मैंने बताया कि अपर बैंड के ऊपर निकलना चाहिए। मार्केट जब अपर बैंड के ऊपर निकल जाती है, उसके बाद ये नीचे के बैंड को ब्रेक करती है, तब आपको क्या करना है, ये जो अपर बैंड है यहाँ पे आपको एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगानी है इस तरह से, ठीक है। आपको मैं लगाने का तरीका बता दे रहा हूँ। जब भी आप फिबोनाची यहाँ पे रखना, तो सबसे पहले आप ध्यान रखना कि जैसे आपने यहाँ पे फिबोनाची की लाइन ली है, तो आपको करना ये है कि राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ खींचना है, ठीक है। क्योंकि राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जब आप खींचोगे तो नीचे के जो लेवल हैं, मतलब कि जो लेवल हमें चाहिए वो नीचे की तरफ बनेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप इसी फिबोनाची को, जैसे कि मैं फिर से दिखा रहा हूँ, लेफ़्ट साइड से राइट साइड की साइड खींचोगे, तो जो लेवल बन रहे हैं 161, 261 के, वो ऊपर बनेंगे। लेकिन जब आप राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ खींचोगे तो यही लेवल आपको नीचे बनेगा। जैसे कि मैं फिर से आपको करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और नीचे के साइड खींचा, सॉरी, राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जब मैं खींच रहा हूँ, सॉरी, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जब मैं खींच रहा हूँ, तो आप ये देखो 161, 261 का जो लेवल है वो नीचे की तरफ बन रहा है। तो अब हमें जीरो के लेवल यहाँ पे लेने हैं, जहाँ पे बोलिंगर बैंड का अपर बैंड ऊपर की तरफ निकल गया है। आप ये देखो बोलिंगर बैंड का जो अपर बैंड है वहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। तो जहाँ पे इसने हाई बनाया वहाँ पे हमने ज़ीरो का लाइन लिया है, जीरो का फिबोनाची रिट्रेसमेंट रखा है। लेकिन जहाँ पे ये नीचे के साइड निकला है वहाँ पे जो बोलिंगर बैंड का लोअर बैंड है ना, ये जो नीचे के साइड निकला है ना, ये सिर्फ कंफर्मेशन के लिए हमने लिया है। लेकिन 100 का जो लेवल है ना, ये नीचे के बैंड पे ही रखना है। जैसे कि आप देखो बिल्कुल नीचे के बैंड पे मैंने मिला के रखा है। अब हम इसको अगर छोटा करते हैं चार्ट को, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे मार्केट आ चुका है ना। लेकिन ज़्यादातर क्रैश 300 में आपको यही करना है कि सेल का पोजीशन ही बनाना, लेकिन आप यहाँ पे बाई का पोजीशन भी बना सकते हो। और बिल्कुल आराम से जो 100 का लेवल है वहाँ तक आप टेक प्रॉफिट ले सकते हो। आप देखो 100 के लेवल पे मार्केट कई बार टेस्ट करके वापस से नीचे की तरफ जा रहा है। तो अभी आप यहाँ पे देखो
कि ऊपर का जो बोलिंगर बैंड है वो ब्रेक हो चुका है और अब जो है नीचे के बैंड को जैसे मार्केट ब्रेक करती है तो हम इस वाले लेवल पे जीरो लाइन रखेंगे, मतलब कि जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जीरो लाइन है वो यहाँ पे रखेंगे। और 100 का जो बोलिंगर बैंड है यहाँ है, तो 100 का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लाइन है वो हमें यहाँ रखना पड़ेगा इस तरह से। अभी लाइव मार्केट के हिसाब से अगर हम समझें तो ये इस तरह से रखना होगा, ठीक है। और अब जो है अगर हम यहाँ पे सेल लेते हैं तो 161 एंड 261 तक का टारगेट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इंट्राडे कर रहे हो और ये 5 मिनट्स पे कर रहे हो तो 161 काफ़ी रहेगा आपके टारगेट के लिए। इतने में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ये फॉरेक्स मार्केट से थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे ज़्यादा जल्दी प्रॉफिट होती है। और ये कोई वैसा प्लान नहीं है कि बिनोमो में आपने 10 रुपये लगाए 100 रुपये आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं जितना प्राइस इंक्रीज़ होता है जितना डिक्रीज़ होता है उसके हिसाब से ही यहाँ पे डॉलर मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, लेकिन बहुत सारे लोग स्किप भी करते हैं और कुछ लोग ज़्यादातर सवाल भी करते हैं वीडियो देखने के बाद, उनको नहीं भी समझ में आता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको सेल का पोजीशन कैसे लेना है। तो अभी आप यहाँ पे देखो कि ये जो है मार्केट नीचे के बोलिंगर बैंड को जैसे ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से हमें ऊपर के साइड नहीं खींचना है, सॉरी राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ नहीं खींचना है, बल्कि लेफ़्ट साइड से राइट की साइड खींचना है, क्योंकि हमें ऊपर के लेवल को निकालना है ना, ऊपर के लेवल को हमें ज्ञात करना है। तो अभी ज़ीरो का लाइन यहाँ पे रखना है, क्योंकि यहीं पे बोलिंगर बैंड के लोअर बैंड को मार्केट ने ब्रेक किया है और इसके बाद अपर बैंड पे यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो ये जो लेवल है 100 का, यहाँ पे हमें 100 रखना है। लेकिन ये कब करना है? जब ऊपर के लेवल को ब्रेक कर देता है मार्केट, तो ऊपर के लेवल को ब्रेक करने के बाद नीचे के लेवल जहाँ पे ब्रेक हुए थे वहाँ पे ज़ीरो लाइन रखना है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप ये देखो, जहाँ पे लोअर बैंड नीचे का ब्रेक हुआ था और ये जो लो बना है वहाँ पे आपको ज़ीरो लाइन रखनी है और 100 के लेवल आपको रखने हैं बोलिंगर बैंड के अपर बैंड पे। और फिर आपको एक 261 या 161 का लेवल मिल जाएगा। जैसे कि देखो 161 का लेवल यहाँ पे मिला है और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 100 तक तो आई ही है। बाद में फिर मार्केट जहाँ भी जाए, लेकिन हमें 100 तक का टारगेट चाहिए, तो मार्केट ने यहाँ तक हमें टेक प्रॉफिट दिया है। तो ये एक बेहतरीन तरीका है अगर आप क्रैश में काम करते हो, क्रैश 300 में, क्योंकि क्रैश 300 में ज़्यादा जल्दी मुनाफा होता है। मार्केट बहुत ही अच्छी मूव करती है, आप इसमें बाई का भी ट्रेड ले सकते हो, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि क्रैश 300 में आप बाई का ट्रेड लेना, बल्कि आपको इसमें ज़्यादातर सेल का ही ट्रेड लेना चाहिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि ऐसे ही बूम क्रैश से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। ओके, थैंक्स।